नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10वीं के हिंदी के वर्णिका भाग 2। तो वर्णिका भाग 2 का जो पहला चैप्टर है दही वाली मगम्मा, इस चैप्टर से निचोड़ कर जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है इस चैप्टर का टोटल हम आपके सामने पेश करेंगे और पूरे बताएंगे। तो हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार कर ले गया? तो कन्नड़ कहानी से, याद रखिएगा कन्नड़ कहानी से, ठीक ना। अबलूरू के पास किस गांव के रहने वाली निम्न में से है? मतलब मगम्मा जो किस गांव की रहने वाली है? तो अबलूरू के पास के गांव के रहने वाली है मगम्मा, ठीक। चलिए देखिए अगला, मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? मगम्मा है जो कि किसके लिए मिठाई रखी थी? तो पोता के लिए। किसके लिए? तो पोता के लिए। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मास्ती वेंकट संगार। मास्ती वेंकट संगार। मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? तो मगम्मा है जो कि बैंकटपुर के रहने वाली थी। कहाँ की? बैंकटपुर के रहने वाली थी। अगला देखिए, मस्त मस्त क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। कृपया करके आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मगम्मा को किसके साथ विवाद था? मगम्मा को जो विवाद था वो नजम्मा के साथ था, मतलब अपना बहू के साथ ही था। दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है, मतलब लेखक कौन है? तो श्रीनिवास जी हैं। कौन है? तो श्रीनिवास जी। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मगम्मा। प्रमुख पात्र मतलब होता है मेन पात्र कौन है? तो मगम्मा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का देखिए कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? तो दही वाली मगम्मा कहानी का जो कथावाचक है बेंगलुरु से है। कहाँ से है? तो बेंगलुरु से। दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो बहुओं को संदेश देती है। किसे संदेश देती है? तो बहुओं को। मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा है जो कि दही बेचती थी। मगम्मा है जो कि दही बेचती थी। मगम्मा के बेटे का नाम था मगम्मा के गांव का नाम था, मगम्मा के गांव का नाम था बैंकटपुर। मगम्मा के गांव का नाम था बैंकटपुर, ठीक। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मगम्मा क्या खाती थी? तो मगम्मा है जो कि तिरंगा, पान सुपारी, खैनी, इनमें सभी खाती थी। तिरंगा भी खाती थी, पान सुपारी भी खाती थी और खैनी भी खाती थी। मगम्मा के बेटे के अलग होने को कहा जाता था। अलग कब होता है? तो दोपहर को कहा जाता है कि अलग हो गए। दोपहर मतलब 12 बजे कहता है कि अलग हो जाएंगे। मगम्मा किस कपड़े के ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो मगम्मा है जो मखमल के ब्लाउज पहनना चाहती थी। किस कपड़ा के? तो मखमल के ब्लाउज पहनना चाहती थी। अगला, रगप्पा देखिए क्वेश्चन है मस्त है। रगप्पा कहाँ का रहने वाला था? तो वो भी वेंकटेपुर का रहने वाला था। जहाँ के मगम्मा थी वहीं के रगप्पा भी थी। रगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता है? तो रगप्पा मगम्मा जो मिलता है कुआं के पास मिलता है। कहाँ मिलता है? तो कुआं के पास मिलता है, याद रखिएगा कुआं के पास मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्त क्वेश्चन है। रंगप्पा जो था एक जुआरी किस्म का आदमी था। कैसा व्यक्ति था? जुआरी किस्म का आदमी। लेखक ने कहानी में मच्छर की उपमा किसको दिया? तो मगरमच्छ। मच्छर ने मगरमच्छ की उपमा किसको दिया? तो बहू को उपमा दिया। बहू को बोलते हैं कि मगरमच्छ जैसी है। मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहते? तो मगम्मा है जो कि अपना पैसा माँ जी के पास रखना चाहती है। किसके पास रखना चाहती है? तो माँ जी के पास रखना चाहती है। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी को। 6 जून 1891 ईस्वी को है जो कि श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। कब? 6 जून 1891 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिए मस्त लॉलीपॉप क्वेश्चन 22वां नंबर। मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो मगम्मा से जो कि कर्ज कौन मांगता था? रंगप्पा मांगता था कर्ज। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मगम्मा के जो बहू का नाम था नजम्मा था। मगम्मा के बहू का नाम क्या था? नजम्मा। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो सास बहू में झगड़ा होने कारण था बच्चों को पीटने कारण। उसकी बहू है जो कि अपना बेटा को पीट रहा था, जिसके कारण सास को मतलब मगम्मा को बर्दाश्त नहीं हुआ तो बोला, तो दोनों में झगड़ा हो गया था। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाली मगम्मा कहानी है जो कि बी आर नारायण ने हिंदी में अनुवाद किए हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मस्त क्वेश्चन आ गया यह। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की? यह जो पंक्ति है दही वाली मगम्मा कहानी की। किस कहानी की? तो दही वाली मगम्मा कहानी की। दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो दही वाली मगम्मा जो कहानी है वो कन्नड़ भाषा से अनुदित है, मतलब कन्नड़ भाषा से हिंदी में लिखा गया। कौन भाषा से? तो कन्नड़ भाषा से। अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का कुआं है जो कि रास्ते में पड़ता है, वहीं पर है, डेली रगप्पा मिलता है। आगे, मगम्मा को किससे विवाद था? तो मगम्मा को जो विवाद था, लड़ाई झगड़ा, बहू से था। किससे विवाद था? तो बहू से था। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो नजम्मा मगम्मा की बहू थी। नजम्मा मगम्मा कौन थी? तो बहू थी। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है?
किसी ने कहा? यह जो बात है मगम्मा ने कहा था, अपना बहू से कहा था कि तुम राक्षसिनी जैसी होगी है, छोटा से बच्चा को तुम पीट रही है। मगम्मा कहाँ के रहने वाली है? तो अबलूरू के पास किसी गांव की, अबलूरू के पास किसी गांव की रहने वाली है, अबलूरू के पास किसी गांव की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मस्त लॉलीपॉप। यह मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो मगम्मा है जो कि कन्नड़ भाषा की कहानी है। किस भाषा की? तो कन्नड़ भाषा की। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो मगम्मा जो है मिठाई लेके जा रही थी पोते के लिए। किसके लिए लेके जा रही थी? तो पोते के लिए मिठाई लेकर जा रही थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में जो बहू सास से समझौता कर लेता है डर के कारण, नहीं तो रगप्पा मगम्मा को लूट लेता क्योंकि उसके पीछे लग गया था। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलार कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में। लड़का अगर कुछ उधम कर रहा है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसी ने कहा? तो नजम्मा बोली कि अगर लड़का कुछ छटपटाता है, गलती करता है तो हमको भी तो है हक कि हम उस पर दबाव डाल सकते हैं। अगला, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा है जो कि मगम्मा कहता। कौन कहता? मगम्मा कहता कि जब तक हमारे स्वामी जी थे तब तक तो हमको कभी नसीब नहीं हुआ ऐसा साड़ी पहनने का। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तब रास्ते में जो है अमराई का कुआं है। रास्ते में क्या है? तो अमराई का कुआं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मस्त क्वेश्चन है, 40 नंबर का क्वेश्चन है। श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथेगुल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था 1968 ईस्वी को मिला था। कब मिला था? 1968 ईस्वी को मिला था। बारी का अर्थ क्या है? तो बारी का अर्थ होता है रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना। रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन है, सोने जैसा बेटा पैदा किया ऐसा किसने कहा? सोने जैसा बेटा पैदा किया ऐसा जो बात बोला हुआ मगम्मा ने बोला था। कौन बोला था? मगम्मा ने। शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए ऐसा किसने कहा? तो ऐसा बात है वह भी जो कि मगम्मा ने बोला था। मगम्मा का मिठाई लेकर कौन भाग गया था? तो कौवा लेकर भाग गया था। मगम्मा पोता के लिए मिठाई लाया था लेकिन वह जो मिठाई था वो कौवा लेकर भाग गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्त क्वेश्चन है। यह रगप्पा ने मगम्मा से क्या मांगा? रगप्पा ने मगम्मा से चूना और पान मांगा था। चूना और पान मांगा था। सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? तो बहू ने सारी रात घर में महाभारत मचा दिया था। मखमल के ब्लाउज कितने रुपये लगते थे? मखमल के ब्लाउज लेने में कितने रुपये लगते थे? तो 7 से 8 रुपया लगता था। पोता दादी के साथ कहाँ जाने के लिए जिद करने लगा? तो पोता दादी के साथ बेंगलुरु जाने की जिद करने लगा कि जहाँ वह दादी जाती थी दही बेचने के लिए। तो इस चैप्टर से टोटल 48 को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निचोड़ कर अंदर से निकाल कर आपके लिए लाए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ठोकिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक। फिर मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।